हेलो गाइस, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साउथ की टॉप 5 मूवीज़ जिसमें आपको देखने को मिलेगी मर्डर मिस्ट्री, क्राइम थ्रिलर, इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर और एक्शन थ्रिलर जॉनर की फिल्में। तो अगर आप मेरे वीडियोस का कंटेंट पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो। नंबर 5 पे जो मूवी आती है उसका नाम है मुफ्ती और ये एक कन्नड़ा लैंग्वेज की मूवी है। इसको रिलीज़ किया गया था मार्च 2018 में और इसका रिसेंटली हिंदी डब करवा के इसको यूट्यूब पे रिलीज़ कर दिया गया है। इसकी IMDb रेटिंग होने वाली है 7.9 आउट ऑफ 10 और ये एक एक्शन थ्रिलर जॉनर की फिल्म है। स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको नजर आएंगे श्री मुरली, शानवी श्रीवास्तवा और शिवा राजकुमार। तो स्टोरी लाइन की बात करें तो इसमें दिखाया गया है एक सुपर विलन रानागल यानी शिवा राजकुमार, और शिवा राजकुमार यानी रानागल के बहुत सारे पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स हैं और इसी वजह से कोई उसे पकड़ नहीं पाया है। इसके साथ ही उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस भी नहीं है। तो एक मामूली क्लर्क से लेके एक क्लास 1 ऑफिसर तक सब के सब उसके सामने घुटने टेक देते हैं। तो ऐसे शातिर क्रिमिनल को पकड़ने के लिए एक सुपर कॉप गना यानी श्री मुरली को अपॉइंट किया जाता है। तो गना का मिशन ये है कि उसे रानागल के गैंग में शामिल होना है और उसके सभी क्राइम्स और इलीगल बिजनेसेस के अगेंस्ट एविडेंस कलेक्ट करने हैं। तो क्या गना रानागल के अगेंस्ट एविडेंस कलेक्ट कर पाएगा या रानागल उसे बीच में ही पकड़ लेगा, यही मूवी की स्टोरी लाइन है। तो अगर आप एक्शन थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो इस मूवी को ज़रूर एंजॉय कीजिए। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है उसका नाम है पोतानोर थबल निलायम। ये एक तमिल लैंग्वेज की मूवी है और इसको रिलीज़ किया गया था मई 2022 में और इसकी हिंदी डबिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो आपको इसे इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखना होगा। बट ट्रस्ट मी गाइज, मूवी अच्छी है और आप इसे इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो इसकी IMDb रेटिंग होने वाली है 8.1 आउट ऑफ 10 और ये एक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर जॉनर की मूवी है। स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको नजर आएंगे प्रवीण, अंजलि राव और वेंकट सुंदर। तो स्टोरी लाइन की बात करें तो इसमें दिखाई गई है एक मिडिल क्लास फैमिली जिसमें बेटा प्रवीण एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो अमेरिका में जॉब करता था, लेकिन रिसेंटली उसने अपना जॉब छोड़ दिया है और वो इंडिया आ गया है क्योंकि उसे बिजनेस करना है। प्रवीण के पिता एक पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर है। तो प्रवीण ने अपने बिजनेस के लिए एक बिजनेस लोन को अप्लाई किया है, लेकिन कुछ फनी रीजंस की वजह से उसका लोन अप्रूव नहीं हुआ है। तो प्रवीण इसी बिजनेस लोन के लिए परेशान है, तभी उसकी लाइफ में और एक प्रॉब्लम आ जाती है। इस बार उसके घर से एक मोटी रकम चोरी हो जाती है और ये पैसा सरकारी पैसा है। तो कैसे प्रवीण चुराई गई रकम को वापस हासिल करेगा और कैसे वो अपने बिजनेस के लिए पैसा इकट्ठा करेगा, यही मूवी में आगे दिखाया गया है। तो अब बारी आती है मेरे पर्सनल ओपिनियन की। तो मेरे हिसाब से तो मूवी काफ़ी रियलिस्टिक और रिलेटेबल है। तो स्टोरी लाइन जितनी सिंपल और प्रेडिक्टेबल दिखती है उतनी है नहीं, बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं जो कि स्टोरी लाइन को बहुत अनप्रेडिक्टेबल और एंगेजिंग बना देते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो इस मूवी को ज़रूर एंजॉय कीजिए। तो नंबर 3 पे जो मूवी आती है उसका नाम है भीष्मा पर्वम। ये एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी है और इसको रिलीज़ किया गया था मार्च 2022 में। इसका हिंदी डब वर्जन भी रिलीज़ किया गया है। तो इसकी IMDb रेटिंग होने वाली है 7.8 आउट ऑफ 10 और ये एक एक्शन एंड क्राइम थ्रिलर जॉनर की मूवी है। तो स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको नजर आएंगे मामूती सर, सौबिन शाहिर, नादिया मोइडू और शाइन टॉम चैको। तो स्टोरी लाइन की बात करें तो इसमें दिखाई गई है एक फैमिली जिसमें माइकल यानी मामूती सर सबसे छोटे भाई हैं, लेकिन फिर भी वो फैमिली की सभी प्रॉपर्टीज़ और फैमिली बिजनेस को कंट्रोल करते हैं। तो फैमिली में माइकल के बड़े भाई भी है, लेकिन वो माइकल से डरते हैं। इसके पीछे मेन रीज़न है माइकल का डार्क पास्ट। तो फैमिली में माइकल के नेफ्यूज़ भी है जो आमने सामने माइकल को और उसकी डिसीजंस को सपोर्ट करते हैं, लेकिन पीठ पीछे उसकी बुराई करते रहते हैं। तो जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है माइकल कुछ ऐसे बिजनेस डिसीजंस लेता है जिससे उसके नेफ्यूज़ खुश नहीं है। तो इसी के चलते वो अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर माइकल को रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं। तो क्या माइकल अपने अगेंस्ट होने वाले इस साजिश को समझ पाएगा या फिर उसके नेफ्यूज़ उसको अपने रास्ते से हटा देंगे, यही मूवी में आगे दिखाया गया है। तो अगर आप मामूती सर के फ़ैन हैं और साथ ही क्राइम थ्रिलर मूवीज़ एंजॉय करते हैं तो इस फिल्म को ज़रूर देखिए।
तो नंबर 2 पे जो मूवी आती है उसका नाम है आर्टिकल 15। तो ये एक हिंदी लैंग्वेज की मूवी है और इसको रिलीज़ किया गया था जून 2019 में। तो इसकी IMDb रेटिंग होने वाली है 8.1 और ये एक मर्डर मिस्ट्री एंड क्राइम थ्रिलर जॉनर की मूवी है। स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको नजर आएंगे आयुष्मान खुराना, ईशा तलवार, मनोज पोवा, कुमुद मिश्रा और साइनी गुप्ता। तो स्टोरी लाइन की बात करें तो ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड मूवी है। हालांकि बहुत सारे कहानी में चेंजेस किए गए हैं, लेकिन फिर भी स्टोरी लाइन बहुत रियलिस्टिक और रिलेटेबल है। तो इसमें दिखाया गया है एक गांव जो कि बहुत रिमोट एरिया में आता है और इस गांव में कास्टिज्म का जहर हर एक के नस नस में उतर चुका है और दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो गांव में लोअर कास्ट के लोगों से टॉयलेट और गटर साफ करवाए जाते हैं और उनको छूना तो दूर, उनकी परछाई तक को अपवित्र माना जाता है। तो कहानी ऐसे ही आगे बढ़ रही होती है, तभी गांव में एंट्री होती है अयान यानी आयुष्मान खुराना की, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। तो शुरुआत में तो अयान इन सभी कास्टिज्म की चीज़ों को कैजुअली लेते हैं, लेकिन तभी गांव में एक शॉकिंग इंसिडेंट होता है जिसमें 2 लड़कियों को मारकर पेड़ पे टांग दिया जाता है और उनके मर्डर को ऑनर किलिंग का नाम देकर उनके पिता को अरेस्ट किया जाता है। तो जब अयान इंक्वायरी करते हैं तो पता चलता है कि उन्हें बस मारा नहीं था, उनके साथ गैंग रेप भी किया गया था और ये सब बस इसलिए किया गया था क्योंकि वो अपनी रोज़ाना की कमाई में बस 3 रुपए की बढ़ोतरी मांग रही थी। तो अब अयान ये ठान लेते हैं कि चाहे जो भी हो वो मर्डरर को पकड़कर सज़ा देंगे और साथ ही तीसरी लड़की को भी ढूंढेंगे जो कि लापता है। तो कैसे अयान मर्डरर को पकड़ेंगे और इसमें कौन कौन उनका साथ देगा और कहानी में आगे क्या क्या ट्विस्ट और टर्न आएंगे, यही मूवी में आगे दिखाया गया है। ओके, तो अब बारी आती है मेरे पर्सनल ओपिनियन की। तो मुझे पर्सनली ये मूवी बहुत अच्छी और रियलिस्टिक लगी और मैं पर्सनली आपसे ये चाहता हूँ कि आप ना सिर्फ इस मूवी को देखें बट आप अपनी तरफ से ये कोशिश करें कि लोअर कास्ट कम्युनिटी के लोगों को रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाए और साथ ही आप उनको अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधारने के लिए मदद करें। और क्या कहूँ यार, इस टॉपिक पे तो घंटों बात करें तो भी कम है। तो आप मूवी एंजॉय कीजिए और अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट मूवी की तरफ। सो फाइनली नंबर 1 पे जो मूवी आती है उसका नाम है जनगण मन और ये एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी है। इसको रिलीज़ किया गया था अप्रैल 2022 में। इसकी IMDb रेटिंग होने वाली है 8.5 आउट ऑफ 10 और ये एक मर्डर मिस्ट्री एंड कोर्टून ड्रामा जॉनर की फिल्म है। स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको नजर आएंगे पृथ्वीराज सुकुमारन, सूरज, ममता मोहन दास और विंसी एलोशियस। तो इसमें दिखाया गया है कि एक मेडिकल कॉलेज की टीचर सभा यानी ममता मोहन दास का मर्डर हो जाता है। तो एक तरफ कॉलेज के ट्रस्ट के चेयरमैन इस मर्डर को दबाने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ कॉलेज के स्टूडेंट गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि इस केस को सॉल्व किया जाए और साथ ही वो कॉलेज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी करते हैं। तो सभा के मर्डर के पीछे आखिर क्या मोटिव है और क्या पुलिस सभा के मर्डर को पकड़ पाएगी, यही मूवी में आगे दिखाया गया है। तो अब बारी आती है मेरे पर्सनल ओपिनियन की। तो मुझे पर्सनली मूवी बहुत एंटरटेनिंग लगी। ऐसे तो मूवी का प्लॉट बहुत सिंपल और प्रेडिक्टेबल लगता है, लेकिन ट्रस्ट मी गाइज, जब सस्पेंस खुलता है तो ऐसा लगता है यार ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। तो इससे ज़्यादा अगर मैं आपको बताऊँ तो स्पॉइलर हो सकता है, तो इसीलिए यहीं पे स्टॉप करते हैं और बढ़ते हैं अपनी एडिशनल मूवी की तरफ। तो एडिशनल मूवी में मैंने रखा है पाड़ा मूवी को। ये एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी है और इसको रिलीज़ किया गया था मार्च 2022 में। इसका हिंदी डबिंग अभी तक हुआ नहीं है, तो इसे आपको इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ एंजॉय करना होगा। तो इसकी IMDb रेटिंग होने वाली है 7.9 आउट ऑफ 10 और ये एक क्राइम थ्रिलर जॉनर की मूवी है। तो स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें आपको नजर आएंगे कुंचाकू बोमन, विनायकन, जोजू जॉर्ज, दिलीश पोथन और सुनील अन्नूर। तो स्टोरी लाइन की बात करें तो मूवी बेस्ड है एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे जो कि 1996 में केरला में हुआ था। तो इंडिया के आज़ाद होने के बाद भी इंडिजिनस कम्युनिटी यानी आदिवासी कम्युनिटी को अपने अधिकार नहीं मिले हैं। तो आदिवासी कम्युनिटी को अपने अधिकार मिलने चाहिए और उनको अपने हक की ज़मीन भी मिलनी चाहिए। ऐसी थिंकिंग वाले कुछ लोग साथ आते हैं और वो गवर्नमेंट के आदिवासी कम्युनिटी के अगेंस्ट बने नियमों को चैलेंज करना चाहते हैं। तो इसी के चलते वो एक रिस्की प्लान बनाते हैं। तो क्या है वो रिस्की प्लान और क्या ये लोग अपने प्लान में कामयाब हो पाएंगे, यही इस मूवी में आगे दिखाया गया है। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। तो आपको वीडियो कैसी लगी और अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और आपको मूवीज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।